ओम शांति। आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। ये कुछ के बीच मणि देखेंगे। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करेंगे। दृष्टि लेंगे और बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल में। और गॉडली स्टूडेंट के रूप में मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर बाबा की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए चातरक बन बाबा की तरफ देख रही हूँ। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। इससे पहले जो मुरली भेजी है थोड़ी सी रह गई थी, उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। दीदी वो थोड़ी सी महारत। हुई थी। 2 पैराग्राफ हुए थे शायद उसके ना, जो महारथीपन वाली थी ना। उसको ना एक्चुअली शुरू से पढ़ेंगे क्योंकि 3-4 दिन हो गए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ये महारथीपन के गुण कर्तव्य, है। हाँ जी। इसको आज हम ये पढ़ते हैं। 2-4-70 की संपूर्ण स्टेज की निशानियां। ये बड़ी मुरली है। फिर उसके बाद महारथीपन के गुण और कर्तव्य, इसको शुरू करेंगे। ये यहाँ से पढ़ना था, मुझे याद है 69 पेज। अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है, इसी को पढ़े क्या? नहीं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे। मतलब वो इसको थोड़ा सा थोड़ी नया सी हुई शुरू थी। करते हैं। 2 पैराग्राफ हुए थे शायद उसके। मेरे पास बुक तो नहीं है। नहीं, दो ही पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े हैं ना हाँ इसमें। जी, हाँ जी। तो यही कर लेते हैं, नया करते हाँ हैं फिर ये ये। वाली। हाँ ये वाली शुरू करते हैं आज। ठीक। मुरली है संपूर्ण स्टेज की निशानियां। 2 अप्रैल 1970। सभी के अंदर सुनने का संकल्प है। क्योंकि वो वाली मुरली ना कंटिन्यूशन में थी, वो महारथी बाबा ने दादियों के ऊपर मुरली चलाई। फिर उसी से रिलेटेड महारथियों की, उन्हीं के ऊपर थी वो मुरली। तो थोड़ा कंटिन्यूशन में थी वो। सभी के अंदर सुनने का संकल्प है। बाप दादा के अंदर क्या है? बाप दादा सुनने सुनाने से परे ले जाते हैं। 1 सेकंड में आवाज से परे होना आता है। जैसे आवाज में कितना सहज और जल्दी आ जाते हो, वैसे ही आवाज से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। अपने को क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। अब मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा कम रहता है, इसलिए 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं देखते। क्या मतलब हुआ? बाबा कह रहे हैं कि 1 सेकंड में आवाज से परे होना आता है। जैसे आवाज में आ जाते हो, क्या ऐसे आवाज से परे चले जाते हो? कहते तो अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो यहां से लाइन पढ़ते हैं, अब मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा कम रहता है। बाबा कह रहे हैं थोड़ी सी कमी बता रहे हैं हमारी। इसलिए 1 सेकंड में आवाज में आना और 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, इस शक्ति की, ये क्या है? एक शक्ति है। प्रैक्टिकल झलक
चेहरे पर नहीं देखते बाबा। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, तब समझो संपूर्णता आई है। संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है। चलो अभी आवाज से परे, परम धाम, वापस त्रिकुटी, फिर परम धाम, त्रिकुटी, परम धाम, सूक्ष्म वतन, फिर से त्रिकुटी, सूक्ष्म वतन, सतयुग में, वापस त्रिकुटी में, फरिश्ता, वापस त्रिकुटी। तो बाबा ने कहा संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है। ये तो हमने करके किया कि हाँ हमको करना है, ये स्टेज बाबा कह रहे अपने आप हो जाए, ऐसी अवस्था हो जाए, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे, तब कहेंगे संपूर्ण स्टेज की निशानी ये है। सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती हैं। जैसे पढ़ाई कहते हैं ना, पढ़ाई में सभी बातें आ जाती है, ज्ञान योग धारणा सेवा, ऐसे पुरुषार्थ में सब बातें आ जाती हैं। याद की यात्रा, सर्विस, दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। जब दोनों में सरल अनुभव हो, किसमें? याद की यात्रा में और सर्विस, दो बातें बताई बाबा ने। इन दोनों में जब सरल अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। पुरुषार्थ कम करेंगे मतलब वो सर्विस और योग नहीं करेंगे क्या? क्या मतलब हुआ इसका? संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे, इसका क्या मतलब है? याद में सोते ही बताए। वो तो हम्म। याद में सोते ही रहेंगे तो पुरुषार्थ तो मेहनत कर। हाँ, पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। उसमें हाँ। थोड़ा सा मेहनत शब्द समाया हुआ है पुरुषार्थ में। जब हम पुरुषार्थ शब्द के अर्थ में नहीं, जीवन से रह जो, जीवन ही हो जाएगा हमारा वैसे, तब क्या होगा? सफलता अधिक प्राप्त होगी। बाबा ने कहा ना ऊपर, ऐसी अवस्था हो जाएगी, अपने आप ही सब कुछ होगा। यही अभी जैसे पुरुषार्थ। दादियों का योगी जीवन बन गया था ना, हाँ। तो उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता था। हाँ, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ में मेहनत थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स है। तो बाबा कह रहे हैं अभी पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है, उसकी भेंट में सफलता कम है। आज बाप दादा, पहले बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा पहले ज्यादा रहता था। बोला नहीं है बाबा ने, इसमें कहने में तो यही आ रहा है मास्टर सर्वशक्तिमान। अब मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा कम रहता है। अब का मतलब क्या हुआ? किस उपलक्ष्य में बाबा कह रहे हैं? किस उपलक्ष्य में कह रहे हैं? आवाज से परे कम जाते हैं सही। कब मतलब? अब का मतलब इसमें क्या है? बताओ। मास्टर सर्वशक्तिमान, अब मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा कम
कम रहता है। अब का मतलब बाबा ने क्या, जिस समय मुरली सुनाने बैठे तब, या कुछ समय अभी जो चला उसका? समय की ये बात कर मुरली, रहे होंगे। हाँ, उस समय की बात कर रहे होंगे बाबा। नहीं, ये मुरली की वो है मैं दो जानती चार दीदी। सत्तर हाँ दीदी बोलो। बाबा तब के करते होंगे ना, जब हम बाबा के ज्ञान में चले, शुरू में आए तो हमें नशा था कि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, मास्टर सरस्वती। और थोड़ा बताओ। फिर से बोलते ही, मुरली है 2 4 70 की, 1970, 69 में पहुंचो। अभी कौन नहीं है साथ में? ब्रह्मा बाबा साथ नहीं है दीदी। हम्म। कितना टाइम हुआ ब्रह्मा बस बाबा को गए हुए? करीब हो गए होंगे हम्म। अरे, 69 में अव्यक्त हुए ना बाबा। 1.5 साल, 18 जनवरी। 1.5 साल हो गया। 1.25 साल डेढ़ हुआ साल है बस। मतलब जनवरी और हाँ, एक तो जब ब्रह्मा साल बाबा तीन थे, साल में 3 महीने। जब हाँ, बाबा थे तब नशा रहता था और अब नहीं रहता, सब बाबा हाँ, कह रहे अब थोड़ा सा कम हो गया है। साल भर हुआ है तो साल भर में तो थोड़ा देखेंगे ना। 2 4 महीने तो ऐसे ही चले जाते हैं, थोड़ा सा शोक शोक में कि अरे बाबा गए बाबा गए। 6 महीने लगा लो, उसके बाद अगले जो 6 महीने हैं उसका पुरुषार्थ देखकर बाबा बोल रहे हैं। पहले नशा ज्यादा रहता था, अभी कम रहता है। उसका कारण मिक्स है इसके अंदर। पहले बाबा थे, सब बताते थे, बोलते रहते थे, अभी वो नहीं है। ऐसा कह नहीं रहे हैं बाबा, लेकिन इस लाइन से ऐसा लग रहा है। बाबा कहना चाह रहे हैं अभी तो ब्रह्म साथ में ब्रह्मा बाबा नहीं है, साकार में, अव्यक्त में तो है ही। तो ये बाबा ने कमी बताई बच्चों की। आज बाप दादा सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। देखे किसको टच होती है। कौन सी बात चेक कर रहे थे? बाबा ने प्रश्न पूछा बच्चों से। जब थॉट रीडर्स कैच कर सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकते? देखो बाबा कैसे जगा रहे हैं सोमान को, क्योंकि इस सोमान की कमी बच्चों में दिख रही है। तो सोमान को जागृत करने के लिए बार बार क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे चलो एक बार तो कमी बता दी बाबा ने, दूसरी बार जागृति कर रहे हैं। यह जो बट्टी हुई, उन्हों का पेपर नहीं लिया है, तो आज पेपर लेते हैं। भट्टी चली होगी, पिछली मुरली में पढ़ रहे थे ना, भट्टी में आए हुए थे दादियां वगैरह सब बैठे थे। तो बाबा ने दादियों को भी कहा था, ये चीज नहीं दिख रही है, याद है? क्या कहा था बाबा ने कि कुछ कमी उस समय भी बोला था बाबा ने। महारथियों में जब हुआ था, उसमें था एक, उसमें भी कमी बताई थी बाबा ने, अभी वो नहीं है। तो बाबा ने कहा जब थॉट रीडर्स कैच कर सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकते। यह जो भट्टी हुई, उन्हों का पेपर नहीं लिया है, तो आज पेपर लेते हैं। पास तो सभी हो ही, एक होते हैं पास और दूसरे होते हैं पास विद ऑनर। पांडव सेना जो है वह शक्तियों के आगे रहते हैं, कोई आगे कोई पीछे रहते हैं। गोपो से बात करते हुए, आप शक्तियों के आगे हो, आगे हो या पीछे हो?
गोपों से पूछ रहे हैं बाबा, आप शक्तियों के आगे हो या पीछे हो? आगे जो दौड़ने चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता, अपनी रुकावट रोक सकती है। कितनी बातें समाई हुई है आप इसमें, अगर अपने को महसूस करो, मैं उसके बीच में बैठी हूँ। बाबा मेरी ओर देखकर बोल रहे हैं। अब ये लाइन कहाँ से आ गई इसमें? आगे जो दौड़ने चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता। ये बात क्यों बोली बाबा ने? और उससे पहले देखो, पांडव सेना जो है वे शक्तियों के आगे रहते हैं। कोई आगे रहते, कोई पीछे रहते हैं, क्वेश्चन नहीं है, सीधा बोल रहे हैं बाबा गोपो से। कोई आगे रहते, कोई पीछे रहते, आप शक्तियों के आगे हो या पीछे हो? पहले तो बाबा ने बैठक के हिसाब से बोला, और फिर उसके बाद बाबा ने स्थिति के हिसाब से बोला। अब स्थिति की बात कर रहे हैं, आगे जो दौड़ने चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता, अपनी रुकावट रोक सकती है। बताओ क्या मतलब है इस लाइन का? हम्म। ये इसमें पांडव भाई भाई जो लोग हैं वो बहनों के, बड़ी बड़ी बहनों के पीछे बैठे हैं। तो बाबा ने बोला कि जो पांडव हैं वो शक्तियों के आगे रहते हैं। बाबा बता रहे हैं, माना उनकी सुरक्षा है, हर चीज में उनको आगे होना चाहिए, जैसे गार्ड होते हैं, आगे बाबा बताएंगे। तो बाबा ने बोला फिर कोई आगे रहते, कोई पीछे रहते हैं गोपों से। जी आप बाबा शक्तियों कह के। रहे हैं कि स्थिति में आगे हम्म। जा सकते हैं, अगर जाना चाहे तो उनको कोई रोक हम्म। नहीं सकता। जैसे जैसे भाई कई लोगों को। कई भाई हाँ। होते हैं लेकिन वो अपने आप को पीछे रखते हैं, चाहे कितना भी हाँ। स्थिति में हाँ। आगे हुए, लेकिन बहनों से पीछे रखते हैं अपने आप को। पीछे रखते हैं। तो ये पीछे तो बैठे हुए हैं थोड़ा सा सुरक्षा के लिए, या अपने को सोचते बहनों को आगे करना चाहिए, बाबा कहते हैं ना बहनों को आगे करो, तो थोड़ा पीछे बैठे हुए हैं। तो बाबा उनकी तरफ नजर गई बाबा की, कि कोई आगे रहते, कोई पीछे रहते, आप शक्तियों से आगे हो या पीछे हो? अब बाबा उनकी मनोस्थिति पढ़कर पूछ रहे हैं। अब कह रहे हैं बाबा जो आगे जाना चाहे उनको कोई रोक नहीं सकता। उस समय बहुत बड़े बड़े भाई थे, छोटे भाई नहीं थे कोई उस समय, क्योंकि कुछ ही भाई समर्पित थे। जैसे जगदीश भाई थे, निर्वैर भाई थे, विश्व किशोर, उन वो तो चले गए थे शायद, है ना, विश्व रतन दादा, ये सब बाबा के साथ के जो थे। अब वो अपने को पीछे रखते थे बहनों के, तो बाबा पढ़ रहे कितने आगे जा सकते हैं, और अपने को करते नहीं थे वो आगे। तो बाबा कह रहे हैं आप, कोई रोक नहीं सकता आपको आगे जाने से। ऐसे मत समझना आपको हर चीज में पीछे ही रहना है। पीछे बैठना, गार्डिंग करना, ये अलग चीज है, मगर आप अवस्था में बहुत आगे जा सकते हैं। हमने सुना है जैसे भाइयों के जो समर्पित होते हैं या जो सेंटर्स में रहते हैं, उनको एक संकल्प आता है, हम भी बहन होते, हमें भी गद्दी मिल जाती, हम भी बैठ के मुरली चलाते। लेकिन ऐसा मौका मिलता नहीं है कभी मुरली सुनाने का उनको, बहनें ही ज्यादातर सुनाती है। तो उनके मन में कसक सी होती है, एक इसके ऊपर भी बाबा ने मुरली में कहा था, उनको बहुत सम्मान से चढ़ाया था, मगर फिर कहा आपको क्या जरूरत है? इसमें भी देखो वैसे ही कुछ कह रहे हैं बाबा। वैसे पांडवों को पीछे रहना ही आगे होना है। पीछे किस लिए रहते हैं? गार्ड पीछे रहता है। आप पीछे वाले गार्ड हो या आगे वाले?
कुछ आगे बैठे होंगे, कुछ पीछे बैठे हैं। कौन सी जगह अच्छी लगती है? गार्ड पीछे रहता है, गाइड आगे रहता है। तो गाइड तो आगे है ही, नहीं तो पांडवों को गार्ड बनाकर शक्तियों की रखवाली के लिए निमित्त बनाया हुआ है। किसी को भी बाबा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आगे वालों का नाम अलग दे दिया, पीछे वालों का नाम अलग दे दिया। पांडवों के पीछे रहकर शक्तियों को आगे करना है, ये बाबा ने समझानी दी। गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। जो आगे बैठे हैं ना, उनको बाबा ने बोला कुछ गाइड हैं, पीछे वालों को बोला गार्ड है, लेकिन गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। इसमें और एक बात आती है, जैसे बहनें जाती हैं, परिचय देने जाते हैं, तो जैसे आगे आगे रहते हैं ना, तो बाबा ने कहा बहनों को रहना आगे अच्छा रहता है। इसमें ही बोल रहे हैं बाबा, देखो जब पांडव गाइड बनते हैं तो गड़बड़ होती है। ये उस समय शुरू शुरू की बात है ना, तो ब्रह्मा कुमारी इसके लिए थोड़ा सा गलत फैल गया था। तो एक दो बार ऐसा हुआ था कि भाइयों को सुनना पड़ा था, भगा दिया था। बहनें होते हैं तो लोग भगा नहीं सकते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन भले कुछ बोले नहीं बोले, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं किया जाता। तो बाबा कह रहे हैं जब पांडव गाइड बनते हैं तो गड़बड़ होती है, इसलिए पांडव सेना को गार्ड बनना है। समझ में आया क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? क्या कहा बाबा ने, बोलिए। अभी तक मुरली में क्या बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा कह रहे हैं भाइयों के प्रति बहनों के शक्तियों के गार्ड बनना है, गाइड नहीं बनना है। हम्म। उनकी सुरक्षा के लिए पीछे चलना है। गाइड तो एक भगवान ही होगा, बाबा ही होगा ना दीदी। गाइड करने बाबा भी वाला होगा। तो एक बाबा ही होगा। नहीं नहीं, बाबा की यहाँ पे जो मुरली में बाबा बाबा के लिए नहीं बोल रहे हैं, गाइड बहनों को कर रहे हैं। जैसे बताते हैं ना, आप ऐसे करो ऐसे करो, बाबा के बारे में कुछ बताते हैं उस समय। आज तो सब गाइड बनते हैं। जैसे कहते हैं ना, आप गाइड बनकर लेकर आओ, ये गाइड्स हैं। मधुबन जाते हैं तो कहते हैं ना इनके गाइड्स कौन है, बहनें लेकर हाँ जाती है। जी। तो बहनें ही होती है ना गाइड्स, यानी उनको साथ रखने वाला, आगे बताने वाला, ज्ञान का परिचय देने वाला, ये सारों को गाइड्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ बाबा बहनों और भाइयों की बात कर रहे हैं। बाबा तो है ही, बाबा को तो सभी लोग साथ रखते हैं ना। ठीक है, क्लियर है? और क्या कहा बाबा ने? फिर बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान का नशे का बताया कि अगर हम्म। मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा होगा तभी संपूर्णता की स्टेज आएगी। हम्म। ठीक है, और? ओम शांति हाँ शांति। जी। जैसे बाबा आज ये विशेष बात चेक कर रहे हैं अ, कि पांडवों का जो मन में संकल्प चल रहा है कि पांडवों के पीछे रहना आगे होना है, वो कैसे है। तो बाबा वही क्लियर कर रहे हैं कि शक्तियों को आगे रहना है इस समय, और पांडवों के पीछे पांडव जो है वो गार्ड बन के रहेंगे। तो ये विशेष हम्म। बात बाबा वो चेक करा रहे हैं उसमें हम्म। पूरी मुरली के प्रति। ठीक। यदि ठीक जिन बोला। सेंटर्स में भाई रन हम्म। करते हैं ना, जिन सेंटर्स को, हम्म। कई जैसे नोएडा में एक दो सेंटर्स हैं, वहाँ पे भाई रन करते हैं सेंटर को, या दिल्ली में भी है कृष्णा नगर में। हम्म। तो हम्म। वहाँ भी बहनों को ही आगे रखा जाता है, भले ही छोटी बहनें हैं वहाँ पे। जैसे हम्म। बाहर बहनों को ही भेजा जाता है, जैसे किसी को इनवाइट करने के लिए,
ऐसे हम्म। किया जाता है। हम भी जानते हैं ऐसे कुछ सेंटर्स, जी। नोएडा में है, हाँ जी। सेक्टर 50 में है। हाँ जी। राजकुमार भाई है वहां पर। हाँ जी। बहनों को आगे रखते हैं, आगे लेकिन रखते हैं। कहीं भेजना है, कहीं किसी के पास कोई लेटर देने जाना है हाँ बड़ों जी। के हाँ जी। पास, तो बहनों को भेजा जाता है, लेकिन सारा ध्यान वो रखते हैं। हाँ जी। जानते हैं वहां पर भी। तो उनको, बहनों को आगे रखा जाता है, ऐसे बाबा की आज्ञा है। क्योंकि शुरू में बहनों द्वारा चलाया गया, और बाबा ने कलश जो रखा है माताओं पर रखा है। और ऐसा भी देखा गया कुछ स्थान पर, हमारे यहाँ पर, यहीं पर, कि भाइयों को नशा चढ़ा, उन्होंने बहनों की उसको माना नहीं। बहनों ने कहा कि आप ठीक है, आप निमित्त बनो, मगर बहन जाएगी मुरली सुनाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हम ही सुनाएंगे। बड़ी बहन को बोला। ठीक है, उन्होंने खूब भट्टी वट्टी करी, लेकिन खुद ही निमित्त बने रहे। वो सेंटर नहीं चल पाया। उसमें कहो कि अब जैसे बहनें आती हैं, कुछ आते हैं, तो उनको भी लगता है, फ्री लगता है कि कोई नहीं है, एक अकेला मुरली सुन रहा है। नहीं चल पाया, और दोबारा से वो तो कुछ समय के लिए बंद हो गया। और फिर दोबारा बहनें आई, उन्होंने फिर स्टार्ट करा, और अब वो बहन ही चला पा रही है। तो ये इसलिए बाबा जैसे कहते हैं। जैसे हम्म। भट्टी करवाने के लिए जाते हैं, सूरज भाई जी जाते हैं, सचिन भाई जाते हैं और कितने बड़े-बड़े भाई जाते हैं भट्टी करवाने। हम्म। भट्टी करवाते हैं, लेकिन उससे पहले जब मुरली क्लास होती है तो बहनें ही सुनाती हैं, हाँ। है ना? यहाँ पर भी हमारे भी आए थे ना अभी, हुँ, रूपेश भाई आए थे, और हुँ, हुँ। श्रीकांत भाई आए वो थे, गीता बहन बहनों को ही सुनाती दिए। हैं या कोई भी और सुनाता है। और सचिन भाई कभी भी मुरली नहीं सुनाते, कभी भी नहीं देखा सुनाते हुए। हम्म। बाकी सब कुछ करते हैं, क्लासेस कितनी करवाते हैं, भट्टियाँ करवाते हैं, लेकिन मुरली नहीं सुनाते, साकार मुरली नहीं सुनाते हैं। हम्म। अब तो करने लगे हैं, लेकिन वो भी ना गाइडेंस में करते हैं, बहनों की गाइडेंस में। पहले उनसे परमिशन ली जाती है कि हाँ बाबा करा रहे हैं, ऐसे ही अपने आप करके नहीं करी जाती। यहाँ पर भी जो मैं आत्मा यहाँ मुरली शुरू करी हूँ, ये बहन के द्वारा ही उन्होंने शुरू कराया था, अपने आप शुरू नहीं हुआ है। पहले करते थे हम तो आपस में ऐसे मिलकर बैठ जाते थे, जैसे अपनी ही 100 पुरुषार्थ के लिए, या ऑनलाइन भी करते थे, हम कॉन्फ्रेंस में करते थे आपस में मिलकर, जैसे कहते हैं ना, दो लोग चर्चा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। ये ऑनलाइन शुरू कराने के लिए बहन से ही परमिशन लेकर शुरुआत की थी। तो हम कहाँ थे? कोई भी ऑनलाइन में या कोई भी चीज हम शुरू करते हैं बाबा की, तो परमिशन से ही करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे चलते हैं, बीच में थोड़ा सा यूट्यूब पे रोका गया था मुरली पोस्ट करना, या क्योंकि चारों तरफ ये मैसेजेस गए थे। क्योंकि कई आत्माएं क्या होती है ना, गलत फायदा उठाकर कुछ भी ज्ञान का उसको क्लियर करने लगते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो जाती है। अच्छे के बीच में जो एक कोई कहते हैं ना, खराब मछली आती है, पूरे जल को खराब कर देती है। तो कई जगहों में ऐसे बहुत ज्यादा होने लगा था, तो फिर कई बार मैसेजेस बीच में आ जाते हैं कि ये बंद करो, वो बंद करो। तो हमें 100 पुरुषार्थ अपना डिस्कशन करना है, मुरली करनी है। इसीलिए साकार मुरली भी शुरू नहीं करते, क्योंकि साकार मुरली सेंटर पर ही सुननी चाहिए। क्योंकि साकार मुरली के लिए फिर लोग जाते नहीं है सेंटर पर। अव्यक्त मुरली की फिर भी छूट है, साकार मुरली की छूट नहीं है। तो बाबा ने कहा, इसलिए पांडव सेना को गार्ड बनना है। आप कौन से पुरुषार्थियों की लाइन में हो? पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें बनी हुई हैं? अब बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो किसके भी सूरत में
उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको। मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको। यानी इस स्वमान में इतनी ताकत है जो आप सामने वाले के स्थिति और संकल्प को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, शक भी ना रहे, स्पष्ट मालूम पड़ जाए। यह है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। ये कोरोना काल में 2020 में पढ़ी गई थी और उस समय इसमें से क्वेश्चन आंसर्स बनाए गए थे, उसमें से हमने निशान लगा रखे हैं कि पढ़ाई की अंतिम स्टेज क्या है। सॉरी। क्या है पढ़ाई की अंतिम स्टेज? पढ़ाई की अंतिम स्टेज क्या है? क्या बोला बाबा ने? किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको। जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना दीदी बाबा ने, थॉट रीडिंग, वही हम्म। हो गया ना भी। किसी को भी क्यों किसी को बोला भी बाबा ने ऐसा? क्योंकि बाबा ने प्रश्न पूछा था एक शुरू में जी कि बाबा क्या देखना चाह रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, संकल्प पढ़ पा रहे हो? जो मास्टर सर्वशक्तिमान होते हैं वो तो पढ़ लेंगे। तो बाबा ने फिर ये कमी बताई भी, नशा कम रहता है ना। इसलिए बाबा यहाँ पर फिर बता रहे हैं ये अंतिम स्टेज है, यानी अब उसी स्टेज से परे अब पीछे हो। ठीक है, मैंने आपको रोक दिया बीच में, क्या कह रहे थे आप? यही कह रहे थे दीदी, जैसे स्टार्टिंग में पूछा था कि थॉट रीडिंग नहीं कर हम्म। पाते हो तो मतलब इससे, इस पढ़ाई से आप थॉट रीड कर पाओगे, हम्म। मास्टर सर्वशक्तिवान की पढ़ाई से। राइट। चलिए, कोई और बताएंगे? क्या सुना आपने? सभी जाग रहे हो? सुन रहे हैं सभी मुरली? जी जी दीदी सुन रहे हैं। ओम शांति दीदी। हम्म। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। यह है पढ़ाई की अंतिम स्टेज। साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। जो साकार रूप में साथ थे उन्होंने कई ऐसी बातें नोट की हैं। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी है। जो बाबा ने बताया ना, सूरत से स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ जाओगे। सब समझेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा नंबरवार बाबा ने कहा, लेकिन होनी ऐसी है सबकी। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी तब अंतिम स्वरूप और भविष्य, भविष्य स्वरूप यानी फरिश्ता और देवता आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट देखने में आएगा। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं, जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए इस सब्जेक्ट पर अति समीप रत्नों को ध्यान देना है। जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट पर, कौन सा सब्जेक्ट? ये स्थिति से हमारी सब कुछ स्पष्ट समझ में आने लगे, दूसरों की भी अपनी भी। इस स्थिति पर बाबा कह रहे हैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे?
साफ और सच्चा। जिसमें सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट होता है। अब प्रश्न है, स्पष्ट कौन होता है? तो आंसर क्या होगा? जिसमें सच्चाई और सफाई है। साक्षात्कार कब हो सकेगा? जब तक साक्षात साकार नहीं बने हैं। देखो, साक्षात्कार, इसको अलग अलग करो। साक्षात्कार, साक्षात और साकार। तो जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने तो साक्षात्कार नहीं हो सकता। कितना सुंदर, कितनी सुंदर लाइन है। तो बाबा ने कहा, जब सफाई होती है तो भी सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है। साफ होता है, ग्लास साफ है, टेबल साफ है, तो आप देख सकते हो ना सब कुछ। यह लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। यही एग्जाम्पल बनना है। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं उनको उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। कितनी अच्छी अच्छी लाइन, स्लोगन्स हैं। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं उनको उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम पल, यहाँ इसी में एग्जाम आ गया। पल यानी उसका फल क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मार्क्स। एग्जाम फल बोल दो उसको। एग्जाम फल क्या है? एक्स्ट्रा मार्क्स। संडे की भी मुरली में बाबा ने क्या कहा था? जो 90% तक लेकर जाएगा उसको क्या करेंगे बाबा? 10 बोलो। 10% मार्क्स अलग से देंगे बाबा उसको दीदी। 10% हाँ, का बोला था कि 90% जो ले आएगा और 10% बाबा देगा उनको। बाबा देगा। यानी कि जो एग्जाम्पल बन जाएंगे उनको फल मिलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स का, आगे बढ़ने के जो एग्जाम्पल बन जाएंगे। 4 सब्जेक्ट्स विशेष ध्यान में रखनी है। एक, याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल, सहन का बल। ये शुरुआत में जब मुरलियां पढ़ाई थी सचिन भाई ने, तब ये चार चार बल उनके कैसे याद करे थे? एक्रोनिम्स के रूप में। YSSS, याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल, सहन का बल। ये 4 बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट्स थी। तो यहीं तक पढ़ते हैं। पूरा बाबा इस समय एकदम बच्चों को चाहते हैं, बच्चे बिल्कुल साकार बाप समान बन जाएं। ऐसा बाबा देखना चाह रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा क्या क्या नहीं कर देगा। इस मुरली से यही क्रीम निकल कर आ रही है। हमें क्या पुरुषार्थ करना है? खाली मास्टर सर्वशक्तिवान का रट्टा नहीं, नशा। कैसे बढ़ेगा? इसके लिए सर्व शक्तियों को आगे रख, शक्तियां माना आत्मा के अंदर की शक्तियां, उनको इमर्ज रखना है। कैसे रहेंगी इमर्ज? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियां कैसे इमर्ज रखें? कोई तरीका है? एक तो तरीका है, उनको स्मरण करते जाओ। एक लिस्ट बना लो, पुरुषार्थ की विधि। एक लिस्ट बना लो, उसमें लिस्ट में 1 से लेके जितने तक आपको याद आती हैं, 15 20, वो शक्तियां लिख लो।
और फिर एक एक शक्ति को याद कर लो, उसको कैसे कैसे करके, एस 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 करके कर लो, एन एन एस एम, जो भी आप अक्षर डालते हो, जैसे ABCD याद करते हैं। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझ में ये शक्ति है, उसको एक बिंदी देख के आज ये पुरुषार्थ करना सभी। बाबा की किरण आई, जैसे वो 16 पॉइंट्स वाला करते हैं ना, बाबा की किरण आई और उस शक्ति को भर दिया। उसके नीचे लिखा हुआ है निर्णय शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, जैसे 16 पॉइंट वाला। उसके अंदर तो और सारी चीजें भी हैं, गुण भी हैं और आत्मा के गुण भी हैं, वो नहीं, खाली हमको शक्तियों के ऊपर फोकस करना है। और एक बार ऐसे हमने किया भी था, खाली शक्तियों का पॉइंट्स बनाए थे, 16 पॉइंट्स। तो उनको एक एक को नाम लिखकर चार्ज करो, वही ले लो, 16 पॉइंट वाला ले लो, लेकिन उसमें नाम अलग अलग लिख दो। ये सहन शक्ति, ये सामना करने की, जो बनी हुई है उनको बने रहने दो, और जो और है उनको अलग कर दो। या अपना भी कोई 16 पॉइंट का बना सकते हो। शांति की शक्ति, हाँ, सहयोग शक्ति, मनन शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, कितनी शक्तियां हैं। 8 तो है ही, 8 के अलावा और 8, तो 16 पॉइंट में 16 शक्तियां लिख लो बस। और एक एक कर याद करते जाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझ में ये शक्ति है। बाबा की किरण आई लाल रंग की और उसको भर गई, फिर ऐसे करके 16 टाइम्स। तो ये 2 मिनट में ये पूरा आपके 16 पॉइंट चार्ज हो जाएंगे, 16 शक्तियां चार्ज हो जाएंगी, शक्तियों की स्मृति भी रहेगी। ठीक है, करेंगे सभी। समझ में आया कि नहीं? नहीं, नहीं है? किसे समझ में आया बताओ। ये सारी शक्तियों का नाम लिखेंगे पहले, हम्म। फिर उनको मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, एक एक शक्ति को किसी पॉइंट के रूप में उसको फील करेंगे कि ये शक्ति मेरे पास आ गई, ये शक्ति मेरे पास आ गई। हम्म। ये सिंपल तरीका है। अगर एक उस पॉइंट पॉइंट। वाले चित्र को देखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। खाली ऐसे भी कर सकते हैं कि ये शक्ति मेरे बिल्कुल पास आ ठीक। रही है। पहले तो शक्तियों हम्म। के नाम पता होना चाहिए, सारे 8 वो शक्तियां और बाकी जितनी भी हैं। 8 है, 8 दूनी 16 है। 24 लिख लो, आप जिसको याद आता जाए और जो जितना कर सके, 8 कम से कम कर सकते हो। हाँ, वो 16 पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ तो ये था, फिर यहाँ पे हमने वो कर दिया, वो रहने दो आप। एक एक पॉइंट देखते जाओ, ये सहन शक्ति, एक बिंदु देखा, ये सहन शक्ति है, उसका नाम देखा, ऊपर से बाबा बिंदु से बिंदु में किरणें आई, फिर हटा दो उसको, फिर दूसरी शक्ति, एक पॉइंट और देखो, बाबा की किरण आई, इसको भर दिया। एक एक भरता जा रहा है, एक अलग होता जा रहा है, बस ऐसे आप अपना नंबर लिख लो, 16 शक्तियां लिख लो, 20 लिख लो, 16 बहुत है। सीक्वेंस में करो, सीरीज में, पहले 8 जो शक्तियां पता है उनको कर लो, फिर अगली 8, तो 16 शक्तियों को करो सीरीज में। फिर 5 मिनट, 10 मिनट बाद, फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटा, 1 घंटे में जब भी याद आए एक बार करो इसको। ठीक है, तो आज हम इसको 21 बार करेंगे दिन भर में, 21 16 पॉइंट्स को। और हम्म। 21 शक्तियां निकाल के और 21 बार लिख के, एक शक्ति हाँ। बार लिख के उस पे थोड़ी देर रुक के कि ये शक्ति आ गई है। पहले उसको रुकना में आप जितने देर कर सकते हो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, एक शक्ति पे। और उसको आप 2-3 सेकेंड में क्या कर सकते हो, जैसे उसमें था, ऊपर से बाबा की किरण आई, टच किया, फिर आई, टच किया, फिर आई, टच किया, 3 बार देखा ऊपर से नीचे आते हुए, तो शक्ति भर गई। कुछ भी फिर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट। मान लो मैंने लिखा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैंने महसूस किया कि पवित्रता की शक्ति मेरे पास आ रही है, उसके नीचे हम्म। पवित्रता भी लिख सकते हैं कि पवित्रता की शक्ति आ गई। उसके बाद मान लो दृढ़ता की शक्ति मैं ले रहा हूँ, हम्म। तो
फिर नीचे दृढ़ता भी लिख सकते हैं। इसको लिखकर भी किया जा सकता है और विजुअलाइजेशन के द्वारा भी किया जा सकता है। जो अगर विजुअलाइज करके ना कर सके तो आप लिख कर करें। लिख के मतलब ऊपर बिंदु बना लो, नीचे बिंदु बनाया पेंसिल से, ऊपर से किरण आई, बिंदु में टच की, नीचे लिख लिया पवित्रता। फिर उसके साइड से एक और बिंदु बना लो, बाबा की किरण उसमें टच की, उसमें लिख लिया सहन शक्ति। पूरे पेज पर आप बिंदु 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 बना सकते हो, बाबा की किरण उसमें टच करती जा रही। वैसे भी किया जा सकता है। अपनी क्रिएशन करिए आप। ठीक है, तो यहीं तक मुरली हमने छोड़ी है, कल आगे पढ़ेंगे यहाँ से। इसको कल खत्म करेंगे। खत्म तो अभी नहीं होगी, जल्दी से पढ़ दिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी आगे है। चलो, आज का वरदान। ओम शांति देवी। पढ़िए। पढ़े। आज का वरदान है बाबा का वरदान। हाथ अपने पर अनुभव करते हैं और अंदर समाते हुए वरदान सुनते हैं। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें यह होता नहीं है। थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान इस स्थिति का अनुभव करते हैं। ओम शांति। शुक्र है विष्णु, शुक्र है सभी ओम का। शांति। तो अभी हम वाटर चार्जिंग करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम ये शांति। इस फरियाद का दूसरा अक्षर क्या होगा दीदी? फरियाद का मतलब है, जैसे भक्ति में हम पुकारते हैं ना, हो भगवान मदद करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं बाबा को, बाबा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। थोड़ा सा अंदर से दुखी होके हम पुकारते हैं, जैसे भगवान आ जाओ, शक्ति दो। ये है फरियाद करना। तो अब तो हम भक्त नहीं रहे, बच्चे बन गए, तो अब अधिकार रखना है हमें। बाबा ने मुझे ये दिया है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हुआ ही पड़ा है। जैसे बाहर वाला क्या मांगता है, भिखारी भीख मांगता है, लेकिन बच्चा क्या होता है, मांगेगा क्या, पापा मम्मी ये दे दो। छोटा छोटा बच्चे तो मां करते, उसकी बात नहीं हो रही, अधिकार रखता है ना। ऐसे बाबा कह रहे हैं, आप अधिकारी आत्मा हो, आपको फरियाद नहीं करनी। फरियाद अक्षर भक्ति का है। ठीक है, क्लियर है। जी दीदी, थैंक यू दीदी। हम्म, चलो वाटर चार्जिंग करेंगे। हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर है सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। चल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट, और भ्रिकुटी से निकलती शक्तियां मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ से चार्ज करेंगे, जल में जा रही है। 21 बार।
ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करे, मैं आत्मा अगर इस जल को ग्रहण करूं या कोई और भी, उसका पुरुषार्थ तीव्र हो। फास्ट सो फर्स्ट नंबर में हम जाएं। बुद्धि, मन और बुद्धि एकाग्र हो। एक घड़ी देखेंगे पानी के अंदर, उसमें अमृत वेले का समय देखेंगे और महसूस करेंगे जैसे ही वो बड़ी सुई 12 पर आती है, अलार्म बज रहा है मन के अंदर, बुद्धि के अंदर। पहला संकल्प स्वयं को देखेंगे उसके अंदर। मेरा पहला संकल्प उठता है, बाबा गुड मॉर्निंग। और मैं आत्मा उठकर योग युक्त हो जाती हूँ और ये समय निश्चित, रेगुलर, एक्यूरेट, निरंतर हो गया है। मेरा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होता है। अपने स्वरूप को देखेंगे, बाबा के लव में लीन, एकाग्र चित्त, ज्वाला स्वरूप योगी हो। सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए मेरा पूरा समय अमृत वेला योग युक्त। उसके बाद आगे की दिनचर्या अव्यक्त मुरली, साकार मुरली, सेवा, बीच बीच में मन बुद्धि बाबा से कनेक्ट, कर्म योगी फरिश्ता हूँ। मेरे बोल युक्ति युक्त मधुर हैं, मनसा शुभ, सकारात्मक, सर्व प्रति कल्याणकारी है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है। रात्रि बाबा को चार्ट देने और पूरा खाली होकर सोने के बाद निश्चिंत अवस्था में बाबा की गोद में फिर अमृत वेला बाबा से मिलन मनाने में मैं आत्मा एक्यूरेट, अलर्ट और एक्टिव हूँ। पवित्रता मेरे जीवन का श्रृंगार है। मेरा भोजन शुद्ध, सात्विक, नियमित और संयमित है। मैं एक सफल योगी हूँ, तपस्वी हूँ। विजय मेरे हर संकल्प में, बोल में, कर्म में समाई हुई है। जो भी इस जल को पिएगा उसका पुरुषार्थ तीव्र होगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। किया सभी ने? जी दीदी किया। जी दीदी। चलो अभी एक आत्मा को इमर्ज करते हैं। ग्लोब पर बाबा से कनेक्ट होकर
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी हूँ। सामने एक आत्मा को इमर्ज करेंगे। बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में, मुझसे उस आत्मा में जा रही है। उस आत्मा को डबल ताजधारी देखेंगे, देवकुल की महान आत्मा। ये देवकुल की महान आत्मा है, फरिश्ता है, सत्युग की आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं। इस आत्मा को भोजन शुद्ध है, सात्विक है। ये आत्मा बहुत अच्छी है, यज्ञ सेवाधारी है, विश्व सेवाधारी है। धन्यवाद करेंगे उस आत्मा का। थैंक यू सो मच। मेरे पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कराने के लिए। आप भी तीव्र पुरुषार्थ कर बाबा से मिलन मनाए, मधुबन बेहद घर की यात्रा करें, अपने सर्व पापों से मुक्त हो, जीवन मुक्ति का अनुभव करें। ऐसी मुझ आत्मा की शुभ भावना, शुभकामनाएं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी। थैंक यू सो मच। ठीक है। दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक मच। यू दीदी, ओम शुक्रिया शांति। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। बहुत ओम शुक्रिया, शांति, ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शांति दीदी। शांति दीदी, ओम शांति। हाँ, ओम हाँ शांति। दीदी, जैसे कल का जो वरदान था ना कि पहले हम उस आत्मा को सीट पे बिठा लेंगे, सम्मान देंगे, तभी वो हमें मतलब सीट पे बैठने देगा, बाबा ने जो कल कहा था। तो हम उस आत्मा को पहले उस सीट में बिठा के खूब सम्मान दें, तो वो हमें भी बैठने देगा। हमें मतलब विघन रूप नहीं बनेगा। ये सभी चीजों में आता है। पहले आप, जैसे बाबा कहते हैं ना, हम आगे आगे चल देते हैं। कोई भी सेवा हो हम ले लेते हैं, कोई भी बात करनी हो हम आगे पहुंच जाते हैं। तो जो बड़े होते हैं वो बच्चों को आगे करते हैं ना, तो ऐसी भावना आप में भी आए। और ये सब में जो आपने कहा उसमें भी आता है कि सम्मान पहले दूसरों को देना है। तो सम्मान क्या होता है? स्वमान ही सम्मान होता है ना। तो स्वमान से देखना दूसरों को, तो वो भी हमें स्वमान से देखेंगे। तो ये सभी चीजों में अप्लाई होगा। कोई अच्छी चीज मिल रही है, कोई आपको बुला रहा है, ये ले लो, तो आप क्या करो? आप लो ना, पहले आप करो ना, आप आओ ना जाके स्थूल में। सूक्ष्म में मनसा से पहले हम, जैसे आपने कहा ना, पहले हम खुद संपन्न होने से दूसरों को मनसा से उन्हें सकाश दें, उन्हें अच्छा देखें, तो आपका भी हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। जी दीदी, शुक्रिया। ओम शांति।